सो स्टार्टिंग विद केकेआर, वंस अगेन आप ये टाइम स्टैम्प से रेफर कर सकते हो दोनों टीम्स को, जहां से भी रेफर करना हो, बट लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11, इनफैक्ट प्लेइंग 12 क्या होने वाली है एंड इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब देखो, ये शायद पहला ही टीम है हमारे पूरे सीरीज की एंड ये वैसी टीम है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, सबसे डिफिकल्ट यही है निकालना, क्योंकि माय गेस इज एज गुड एज योर्स, योर गेस इज एज गुड एज माइन। मैं जनरली बता रहा हूँ, हम में से कोई गेस नहीं कर सकता इस वक्त की केकेआर अल्टीमेटली कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाली है, क्योंकि नारायण कहाँ बैटिंग करेंगे उसके बेसिस में ना पूरी टीम का सर अस्तित्व ही बदल जाएगा। मतलब अभिषेक नारायण ने आके बोला था ऑक्शन के बाद कि वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ हिम एज एन ओपनर, बट आपको पता है ना कि ये ऑक्शन के बाद भी ये लोग आके जान के चीजें बोलते हैं। प्लस वो वही है ना कि उनके अपेरेंटली हाथ में एक इंजरी है जो कि एक्टिवेट हो सकती है कि बॉल पड़ती है ओपनिंग करते वक्त, नई बॉल पड़ेगी, मे बी दैट इज व्हाई उनको अवॉइड कराया जा रहा है। But if push comes to shove, you never know. मतलब Venkatesh Iyer was also not supposed to be released, guys. तो I'm not ruling out Narayan not opening. But क्योंकि अभी अभिषेक नारायण ने चीज कह दी तो हम मान के चल रहे कि नारायण ओपनिंग नहीं करेंगे। उसके चलते हुए हमारे ओपिनियन में जो मुझे लग रहा है अभी बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है, हम वो बताएंगे एंड क्यों हम शायद जो आपका कॉम्बिनेशन को उसको कंसिडर नहीं कर रहे, उसके भी रीजंस हम लोग, मतलब मुझे लगता है ये एक डायलॉग होने वाला है, मुझे कुछ सही गलत नहीं लग रहा है इसमें। हाँ, मतलब अगर आपको कुछ किसी चीज से डिसएग्री करते हो तो हमें कमेंट्स में बताना, क्योंकि आई कैन गेट इट। मैं भी मोहित से बहुत देर तक इसी में उसमें फंसा हुआ था डिस्कशन में कि कौन सी टीम चूज करिए इनके लिए। सो इतना बिल्डअप बना दिया है। रहाने मेरे ख्याल से ओपनिंग करनी चाहिए एंड आई थिंक अगर रहाने ओपनिंग नहीं कर रहे इस टीम में तो उनकी जगह नहीं बनती है। ये लास्ट सीन में हमने डिस्कवर करा था कि कैसे भाई वो बंदा, आई नो केकेआर फैंस काफी दिल पे लेते इस बात को एंड आई नो कि कप्तानी के ऊपर भी लोग मानने को रेडी नहीं थे, एंड आते तक लोग मानने लग गए थे, बट भाई बैटिंग में जैसी वो पावर प्ले खत्म होता था इतनी धीरे बैटिंग हो जाती थी एंड अजिंक्य रहाणे से बैटिंग हो ही नहीं पाती। स्ट्राइक रोटेशन में बहुत इश्यूज थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं दूसरी टीम के पास, तो आप थोड़ा फील्ड खुली हुई होती है, काफी प्लेयर्स अंदर आए होते हैं, बाहर कम लोग होते हैं, तो आप लंबे छक्के मार सकते हैं। प्लस रहाणे द T20 बैटर विल आल्सो लुक मच बेटर इफ ही हैज जस्ट 2 फील्डर्स आउटसाइड। एग्जैक्टली, या उनको भी वो चीज एक्सप्लॉइट करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने पावर हिटिंग के ग्लिम्पसेस बड़े अच्छे दिखाए थे। हाँ, ये तो है। तो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल में कोई कमी है, वो ऊपर आके ऑल आउट इंटेंट से खेल सकते हैं, आउट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रहाणे के साथ साथ अब मैंने ये अभिषेक नायर जी को बोलते हुए सुना कि ग्रीन को हम टॉप 3 में कंसिडर कर रहे हैं। I'm then having him as an opener. वही मतलब आई थिंक अगर टॉप 3 बोल रहे हैं तो उसमें ओपनिंग स्पॉट ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा उनका, एंड अगर ग्रीन होते हैं साथ में, गिवन कि नारायण नहीं होने वाले, अगर यू नीड समवन लाइक कैमरॉन ग्रीन, क्योंकि आई नो अजिंक्य रहाणे भी फायर आउट कर सकते हैं, बट भाई जो ग्रीन जिस तरीके से खेल सकता है वो रहाणे नहीं खेल सकते, एंड सो वी नीड समवन लाइक दैट। एंड आई स्टिल बिलीव इन द सेम ब्रेथ कि रहाणे के साथ साथ रघुवंशी भी टॉप 3 में ही होने चाहिए। एनीथिंग बिलो दैट, इवन नंबर 4 ना थोड़ा सा मुझे क्रंच आउट लगने लग जाता है, क्योंकि once again he is not that type of a player जो कि नीचे आते ही पहली बॉल से छक्का मारने लग जाएंगे। पोटेंशियल है, आई थिंक विद एज वो बन जाएंगे वैसे, बट ही इज टू रॉ राइट नाउ एंड हिज बेस्ट सीजन इन 2024 came at when he was playing in the number 3 spot in place of नीतीश राणा। नहीं, ये बात है, जितने तक केकेआर के कैंप से न्यूज निकल के आई, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से अभिषेक नायर को एक प्रोमिनेंट रोल दिया गया कि आप हेड कोच बनोगे, तब से ही ये भी न्यूज निकल के उसी टाइम पे आ गई थी कि अंकुश रघुवंशी का काफी मेजर रोल होने वाला है। विकेट कीपिंग का भी मैंने सुना है, एंड इसके पीछे बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट्स हैं, तो मैं उनको कंसीडर कर रहा हूं। या स्पॉइलर अलर्ट, मैं तो उनको नंबर 3 पे शायद, हां, एंड मैंने कई लोगों से सुना कि शायद ओपनिंग भी करने का सोच रहे हैं। ओह डैम, उनके साथ तो आई थिंक टॉप 3 में रहेंगे। ये टॉप 3 हमारे होने वाले। अनुकूल रॉय को मैं यहाँ पे कंसीडर करना हूँ नंबर 4 पे। स्मैट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फाइनल में भी आई थिंक नंबर 4 पे ही उन्होंने बैटिंग करी थी, अच्छा भी खेलते आए हैं पूरा सीजन। अगर हमें खिलाना है, अनुकूल रॉय माइट बी वेरी क्रूशियल टू दिस कॉम्बिनेशन, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों। एंड ये वंस अगेन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है गाइस, यहाँ पे हम लोग फिनाले वाला कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत, दिस इज जस्ट वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। तो अनुकूल रॉय अगर विद द बैट परफॉर्म कर दे ना, वो इतना एक्स्ट्रा बैलेंस लेके आने वाले इस टीम में ना कि आप सोच नहीं सकते, एंड आई विल प्रूव दिस हाउ। इसके बाद रिंकू सिंह आएंगे नंबर 5 पे, मैं रोमन पॉल को भी नंबर 6 पे रख रहा हूँ। डैम पॉपुलर चॉइस, ही इज बीन इन ग्रेट फॉर्म, कैप्टन है वेस्ट इंडीज के, प्लस मेनी पीपल फॉरगेट कि उन्होंने हालांकि बॉलिंग कम कर दी है बहुत, बट एक टाइम पे वो भी आंद्रे रसल के रिप्लेसमेंट होते थे भाई, बॉलिंग कर सकते हैं, केकेआर में उसी टाइप से बैठे होते हैं। इफ नीड भी, अगर वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कर सकते हैं तो रोमन पॉलिंग व्हाई नॉट। तो उनके साथ साथ नंबर 7 पे रमनदीप आएंगे, नंबर 8 पे मैं नारायण रख रहा हूँ, एंड मेरे पास कोई चॉइस नहीं है गाइस। आई डू नॉट अग्री विद द फैक्ट कि नारायण नंबर 8 के खिलाड़ी हैं। आई थिंक मॉडर्न T20s में अगर आप हमारा पॉडकास्ट देखते आ रहे हो, आपने मुझे रोते हुए देखा होगा इस चीज पे कि नंबर 8 पे मैं प्रॉपर बैटर चाहिए होता है इन T20 आईज। इंपैक्ट प्लेयर के आने के बाद तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। एंड ये ना बड़ा वियर्ड डिलेमा है भाई, मतलब आई
नो कि लोग कहेंगे वो ओपन भी तो करते हैं, तो बैटिंग तो वो करना जानते ही है, जब ऊपर वैसे खेल सकते हैं तो नीचे भी खेल सकते हैं, बट ऐसा दो बहुत ही डिफरेंट गेम प्लान्स होते हैं एज अ फिनिशर, एज एन ओपनर इन अ टी20। एंड नारायण वो नहीं कर पाए यार, मतलब ये चीज हमने देखी थी जब गौतम मीर आए थे तो उन्होंने सडनली उनको ऊपर लाए एंड देन उन्होंने सीजन प्रोड्यूस भी कर दिया वैसा। इवन लास्ट सीजन काफी लोग उनको गाली गलौज चल रही थी, बट भाई मुझे लगता है he was quite underrated। हाँ डिसेंट खेले थे वो, बट जैसे ही उनको नीचे बैटिंग कराई जाती है सडनली उनका गेम प्लान एकदम खिल जाता है, वो नहीं खेल पाते। बट अनफॉर्चुनेटली अभी उनको नंबर 8 पे रखना पड़ेगा। Yeah। बॉलिंग में हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती तो होंगे, पथी राणा होंगे। वैभव अरोड़ा की जगह मैं आकाशदीप को बैक करना चाहता हूं, एंड आई थिंक मैं उनको स्टार्ट कराऊंगा। आई जस्ट डोंट गेट व्हाई देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल अज्यूमिंग कि वैभव अरोड़ा जो है वो आकाशदीप के ऊपर बेटर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। आई प्रे टू गॉड ऐसा हो एक्चुअली में, बट करंटली एज ऑफ नाउ मार्च आते तक चीजें बदल सकती हैं। आई थिंक आकाशदीप ज्यादा पेडिग्री लेके आते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लगातार इंडियन टीम से खेल रहे हैं। नॉट सेइंग कि ही इज अ ग्रेट टी20 बॉलर बाय द वे, बाय एनी मींस, बट वैभव अरोड़ा ने भी लास्ट सीजन कुछ खास नहीं करा। एग्जैक्टली, टू बी वेरी फेयर, तो आई थिंक यहाँ पे आई वुड गो विद एक्सपीरियंस। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं टीम के अंदर? देखो अब इसमें मैंने विकेट कीपर रघुवंशी मान के चला हुआ है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर रघुवंशी कीपिंग नहीं करते बाय चांस, तो हमें फिन एलन को ऊपर लाना पड़ेगा इन द ओपनिंग स्पॉट, करेक्ट, विच मीन्स हमें एक फॉरनर हटाना पड़ेगा, एंड फॉरनर हटेगा तो वो एक ही हट सकता है भाई, एंड दैट इज रोहमन पॉवेल। क्योंकि बाकी जितने भी फॉरनर है, पथिराना फिक्स रहेगा, कैमरॉन ग्रीन फिक्स रहेगा, नारायण फिक्स रहेगा, तो एक ही स्पॉट है जो चेंज हो सकता है। रोहमन पॉवेल जैसे ही हट जाते हैं वैसे आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट एक्सपोज हो जाता है। वी विल कम टू द तेजस्वी पॉइंट, बट इसमें अगर हम लोग फिन एलन को ले आए पॉवेल की जगह, माय ओनली कंसर्न इज उस लाइनअप में ना मोहित को एक्चुअली वो वाली लाइनअप ज्यादा पसंद थी। हमने पहले वो वाली शॉर्टलिस्ट करी थी, व्हाई चेंज टू पॉवेल हियर इज बिकॉज अगर पॉवेल को हम हटा देंगे, अगर हम फिन एलन को ला रहे मान लो, तो यहाँ पे फिर हमारे फिनिशिंग अगर आप देखोगे, नारायण एट नंबर 8 एज अपोज टू रमनदीप बिफोर बहुत डाउनग्रेड है। रिंकू का हमें पता नहीं किस फॉर्म में आएंगे, 2 साल से हैज नॉट बीन फॉर्म, होपफुली हैज अ ग्रेट वर्ल्ड कप। इवन रमनदीप का हमें नहीं पता भाई कि कैसे फॉर्म में आने वाले हैं। अनुकूल राय वंस अगेन अगर पुश डाउन द ऑर्डर, क्या वो उतना एक्सप्लोसिव हिटिंग कर पाएंगे एज अपोज टू उनको उतना प्रेशर ना हो इन द मिडिल ऑफ द गेम? तो ये फिनिशिंग ना मतलब ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग लग नहीं रही है। क्लिक कर जाए तो वो हर टीम के लिए एप्लीकेबल है, क्लिक कर जाए तो एलएसजी में भी चांद पे चली। प्रॉमिसिंग प्लेयर्स तो सबके पास ही है ना, पर वही यार कोई भी आईपीएल में प्रॉमिसिंग है ही, ऐसा नोबडी इज नॉट प्रॉमिसिंग, बट ऑन पेपर पॉवेल के साथ साथ आते ना मुझे फिनिशिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, व्हिच हैज ऑलरेडी बीन वीकेंड बाय नारायण एट नंबर 8। इसके हम स्ट्रेंथ्स वीकनेस में भी बात करेंगे। सिमिलरली फॉर द सेम रीजन आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना भी सैडली अब शायद नहीं खेल सकते। 9.2 करोड़ फॉर अ बैकअप ऑप्शन, बट वही है कि आपको खिलाना ही पड़ेगा ऐसा। मैं एक्चुअली आई वाज क्वाइट फैंसिंग द आइडिया ऑफ हैविंग पथिराना एंड फिश टुगेदर, बट नाउ दैट वी स्टार्टेड एनालाइजिंग द स्क्वाड्स आई रियलाइज, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि अगर पथिराना और फिश दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, नारायण तो स्टार्ट करेंगे, ग्रीन स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप एक्चुअली में रियलाइज करो तो बैटिंग के जो 7 ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ एक ग्रीन ही है, बाकी सारे इंडियन है। और क्या उस इंडियन कोर में फिर अगर आप तेजस्वी को भी लेकर आते हो, नाउ द डिस्कशन ऑन तेजस्वी कम्स आउट, इज इट लुकिंग दैट प्रॉमिसिंग? मतलब रिंकू, रमनदीप, तेजस्वी, अनुकूल रॉय अगर आपके मिडिल एंड फिनिशर्स हैं, वंस अगेन देखो प्रॉमिस बहुत ऑन पेपर, बट क्या इन रियलिटी अभी वो चीज ट्रांसलेट होती दिख रही है? मतलब ऐसी टाइप की चीज को पुल ऑफ करने के लिए कि आपके पास सारे इंडियंस ही ऊपर, आपको एमआई जैसा लाइनअप चाहिए, वरना फिर आप नहीं पुल ऑफ कर सकते उस चीज। मतलब इसमें ये हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, टॉप ऑर्डर में अभी रहाने भी होने वाले हैं, सो देयर इज टू मच प्रेशर ऑन जस्ट कैमरून ग्रीन, एंड उस रीजन से मुझे लगता है कि देखो ऐसे में बॉलिंग तो टॉप टियर हो जाएगी हमारी अगर फेस, पथिराना, नारायण सब खेलने साथ में, बट वी नीड अ बैलेंस। मैं टोटली बॉलिंग हैवी डोमिनेंट टीम भी नहीं हो सकती इन मॉडर्न टी20। वी नीड टू हैव द एबिलिटी टू स्कोर 200 250। तो मुझे लगता है बैट और बॉल के बीच में बैलेंस बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। एक और पॉइंट है विच इज कि क्या उमरान मलिक को भी कंसिडर कर सकते हैं? हम वैभव और आकाशदीप की बातें कर रहे हैं फॉर दैट स्पॉट, उमरान मलिक की बात हो सकती है? भाई वेरी ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो पैकिंग ऑर्डर में शायद लास्ट पाएंगे उमरान मलिक इस टाइम पे। मतलब आकाशदीप शुड बी एट द टॉप, अगर नहीं होता चलो वैभव टॉप पे होंगे, सेकंड आकाशदीप होंगे, देन थर्ड पे आई थिंक उमरान मलिक होंगे, एंड होना भी वैसा चाहिए अनलेस एंड अनटिल अभिषेक नायर ने कुछ अलग छड़ी चलाई हो एंड भाई उनने अपने बड़े बड़े डोले दिखा के उमरान मलिक की भी डोले बनवा दी हो, एंड बॉलिंग अब 150 160 किलोमीटर पे डल रही है। Unless that is happening, then I don't know कैंप्स में क्या चल रहा है, बट वो डिपेंड करेगा मार्च में कैसा रहेगा। लास्ट पॉइंट टेक्निकली होने वाला है कि आप लोग कहोगे यार देखो रघुवंशी, मैंने मान लिया भैया कि आपकी ये सेम टीम होने वाली है, पॉवेल वाली टीम ही रखेंगे, बट फिर भी हमें रघुवंशी से कीपिंग करने की क्या जरूरत है? वी कैन हैव तेजस्वी इन द टीम आल्सो। फिन एलन या टिम सीफर्ड नहीं रखते, तो अनुकूल को हटा के यहाँ पे तेजस्वी ले आते हैं, वो कीपिंग कर लेंगे, रघुवंशी के ऊपर वो स्ट्रेस खत्म। प्लस वरुण और नारायण को कीपिंग करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बात ये भी है। बट माय ओनली कंसर्न इज गाइस कि यहाँ पे अगर हम लोग अनुकूल को हटा देंगे ना, सी अनुकूल को आने से बैलेंस पता है तगड़ा क्यों जा रहा है? बिकॉज देन वी हैव 6 प्रॉपर बॉलर्स प्लस कैमरन ग्रीन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण,
हर्षित राणा, आकाशदीप और पथी राणा, Yeah. 6 बॉलर्स हो गए प्लस कैमरून ग्रीन है, इसमें से 3 स्पिनर्स भी हैं बाय द वे। सो इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक तो वर्ल्ड कप और एशेस के बाद एक एग्जॉस्टेड कैमरून ग्रीन कितने ओवर्स दे पाएंगे और कितने कैपेसिटी और इंटेंसिटी पे दे पाएंगे, वी डोंट नो। पड़ेगा। अगर तो दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट इन केस नहीं होता तो वी हैव अनुकूल रॉय टू फॉल बैक ऑन। सेकेंडली, आपको लास्ट सीजन में देखा था जहां पे थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक्स आई थी, वहां पे आपको मोइन अली को लाना पड़ा था, जिसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा था। इन दिस टीम, ये टीम ना ऑल कंडीशन टीम बन गई है। अब यहाँ पे अनुकूल रॉय के साथ आपके पास 3 स्पिनर्स ऑलरेडी और 4 पेसर्स हैं, तो आपको किसी भी कंडीशन में खिला आपको प्लेइंग 11 चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बॉल एंड डेप्थ जेन्युइनली इस लाइनअप में क्रेजी है। अगर आपके पास 3 अच्छे स्पिनर्स हैं और उसके बाद 4 पेसर्स हैं, 7 आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस ऐसी हो गई जो कि आपको 4 ओवर भी डाल के दे सकते हैं। रमनदीप भी डाल ही देंगे। हाँ, करने को तो भाई अब तो रिंकू भी ट्राई तो पूरा कर ही रहे हैं भाई। अगर ये जेन्युइनली ऐसा है तो बॉलिंग तो सॉर्टेड लगी भाई। 100% सॉर्टेड है। और सॉर्टेड पता क्या नहीं है, सब्सक्राइबर काउंट अभी तक नहीं करा सब्सक्राइब। कर दो ना यार, क्या भाई 50K गाइस, कम ऑन, सब्सक्राइब करो जल्दी से। बट इसी बात पे हम लोग स्ट्रेंथ पे चलते हैं। आप हमारी स्ट्रेंथ पर सब्सक्राइब करके हम उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बॉलिंग अटैक्स वी आर सीइंग राइट नाउ। जैसा भी हमने बात करी है, हर स्टेडियम पे हर कंडीशन में आपको सेम लाइनअप खिलाना पड़ेगा। मतलब कि आप खिला सकते हो, लग्जरी है वो खिलाने की, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बैकअप्स केकेआर के हैंड्स जो वन ऑफ द बेस्ट हैं इस साल। भाई अगर 9.2 करोड़ आपने बैकअप्स में खर्च कर दिए तो फिर तो होने चाहिए। बेटर अबाउट डैम टाइम। पर वैसे भी टिम साइफर्ट है आपके, रचिन रविंद्र होंगे बैकअप्स में। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज आपके पास हर प्रोफाइल के लिए एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। सो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर लाइक नारायण जो कंसीडर कराता है, तो वी हैव रचिन रविंद्र जो ऊपर बैटिंग भी कर सकते हैं। फिन एलन के टिम सीफर्ट है वहां पे। रघुवंशी या तो कीपिंग एलन है, तो तेजस्वी भी कीपिंग कर सकते हैं। बॉलिंग में पथी राणा नहीं चल रहे तो मुस्तफिजुर रहमान है। आकाशदीप के साथ वैभव अरोड़ा है, उमरान मलिक है। देयर आर सो मेनी बैकअप्स एंड ऑन वेरी क्रूशियल सिचुएशंस जहां पे आप एक्चुअली में कह सकते हो कि टीम के सारे बेसिस कवर्ड हैं। आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड इन द बैकअप्स प्रिटी वेल। मैं यहाँ पे इनको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव दूंगा।